बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन पुजारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए कोलकाता इस्कॉन ने हिंदुओं और पुजारियों के लिए एक सलाह जारी की है। हिंदुओं पर हमलों के बीच में इस्कॉन कोलकाता ने पड़ोसी देश में अपने सहयोगियों और अनुयायियों को इस सलाह दी है कि वे तिलक को मिटा दें और तुलसी माला को छिपा लें। हो सके तो अपना सिर भी ढक लें और भगवा पहनने से भी बचें। जिस तिलक और तुलसी माला से इस्कॉन के भिक्षुकों की पहचान होती है, उसे ही छिपाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये सलाह इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राम धरण दास की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं सभी भिक्षुओं और सदस्यों की सलाह दे रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में उन्हें अपनी सुरक्षा करने और संघर्ष से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि वे भगवा कपड़े और माथे पर सिंदूर लगाने से बचें। बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से इस्कॉन भिक्षुओं पर हमले हो रहे हैं। उन्हें दवा देने गए 2 जूनियर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और दास के अगर माने तो चिन्मय के सचिव भी फोन पर मौजूद नहीं है। शनिवार और रविवार के बीच में बांग्लादेशी नागरिकों को भगवा पहने हुए 63 इस्कॉन भिक्षुकों और बांग्लादेश इमिग्रेशन ने भारत में प्रवेश करने से रोक दिया, जबकि कई अन्य को जाने भी दिया गया। दास ने कहा कि समय की मांग है कि सब सुरक्षित रहे। राधा रमन दास ने दावा किया कि चिन्मय कृष्णन दास के वकील रमेन रॉय पर भी इस्लामवादियों ने हमला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। इस्कॉन के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि रमेन रॉय की गलती चिन्मय दास का कोर्ट में बचाव करना था। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने यह दावा किया कि हमले में रमेन रॉय गंभीर रूप से घायल है, फिलहाल आईसीयू में है और जिंदगी के लिए वो जूझ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं और इस्कॉन पुजारियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए कोलकाता इस्कॉन ने हिंदुओं और पुजारियों के लिए एक सलाह जारी की है। हिंदुओं पर हमलों के बीच में इस्कॉन कोलकाता ने पड़ोसी देश में अपने सहयोगियों और अनुयायियों को इस सलाह दी है कि वे तिलक को मिटा दें और तुलसी माला को छिपा लें। हो सके तो अपना सिर भी ढक लें और भगवा पहनने से भी बचें। जिस तिलक और तुलसी माला से इस्कॉन के भिक्षुकों की पहचान होती है, उसे ही छिपाने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये सलाह इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राम धरण दास की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि मैं सभी भिक्षुओं और सदस्यों की सलाह दे रहा हूं कि संकट की इस घड़ी में उन्हें अपनी सुरक्षा करने और संघर्ष से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि वे भगवा कपड़े और माथे पर सिंदूर लगाने से बचें। बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद से इस्कॉन भिक्षुओं पर हमले हो रहे हैं। उन्हें दवा देने गए 2 जूनियर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और दास के अगर माने तो चिन्मय के सचिव भी फोन पर मौजूद नहीं है। शनिवार और रविवार के बीच में बांग्लादेशी नागरिकों को भगवा पहने हुए 63 इस्कॉन भिक्षुकों और बांग्लादेश इमिग्रेशन ने भारत में प्रवेश करने से रोक दिया, जबकि कई अन्य को जाने भी दिया गया। दास ने कहा कि समय की मांग है कि सब सुरक्षित रहे। राधा रमन दास ने दावा किया कि चिन्मय कृष्णन दास के वकील रमेन रॉय पर भी इस्लामवादियों ने हमला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके घर पर भी तोड़फोड़ की गई है। इस्कॉन के प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि रमेन रॉय की गलती चिन्मय दास का कोर्ट में बचाव करना था। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने यह दावा किया कि हमले में रमेन रॉय गंभीर रूप से घायल है, फिलहाल आईसीयू में है और जिंदगी के लिए वो जूझ रहे हैं।